और हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद मोइन प्रतापगढ़ से मौजूद है और विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। मोइन, आज आप दिन भर वहां थे, आप प्रतापगढ़ पहुंचे जैसे ही आपको ये पूरी खबर लगी, लेकिन अब जो पूरा परिवार है उस पूरे परिवार के साथ, पूरे एबीपी परिवार की संवेदना है और हम लोग इस मुश्किल की घड़ी में साथ भी खड़े हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? अगर जांच की जो बात है, क्योंकि जिस तरह से जो परिवार है वो कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और सीधे तौर पर हत्या की साजिश की आशंका जाहिर कर रहा है, तो अब इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक क्या क्या किया, सबसे पहले आप ये बताइए मुझे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम प्रतापगढ़ में सुलभ श्रीवास्तव के घर के बाहर मौजूद हैं। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त 2 सुरक्षाकर्मी सुलभ श्रीवास्तव के परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि 2 कांस्टेबल बैठे हुए हैं। सामने जो काले रंग का गेट है, यही सुलभ श्रीवास्तव का घर है। आपको बता दें कि जब एबीपी गंगा ने, एबीपी नेटवर्क के दूसरे चैनलों ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जब विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला, तब जाकर के सरकारी अमला हरकत में आया। उसने तुरंत एफआईआर कराई, हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ साथ मुआवजे का ऐलान किया गया, पत्नी को नौकरी देने की बात कही गई। लेकिन बात यह है कि जो सुलभ श्रीवास्तव के परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह हादसा नहीं, हत्या है। अगर यह हत्या है तो क्या इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ईमानदारी के साथ जांच होगी? क्योंकि जिस माफियाओं से उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया था, उनकी पुलिस से मिली भगत की कहानी पहले ही सामने आ चुकी थी। तो जो पुलिस माफियाओं से मिली हुई है, क्या वो सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले में निष्पक्षता से, ईमानदारी से जांच करेगी? हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग भी मौजूद हैं जो प्रतापगढ़ के मानिंद लोग हैं। इनमें से कुछ लोग अलग अलग पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। हम जल्दी जल्दी इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि हत्या की एफआईआर दर्ज हो गई है, परिवार को मुआवजे की बात कही गई है, पत्नी को नौकरी देने की बात कही गई है, अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग यह चाहते हैं कि हवाई ही रहता है इनका। जो भी हमने देखा अभी तमाम यहाँ हत्याएं हुई है, जब हमारा चौथा स्तंभ ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस में क्या स्थिति पैदा है, ये आप खूब समझ सकते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि जो कोरा आश्वासन नहीं चाहिए, जो इन्होंने आश्वासन दिया है, जो घोषणा की गई है उस पर अमल भी होना चाहिए। आप बताइए क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतापगढ़ में जिस बेबाकी और निर्भीकता के साथ में हमारा नौजवान साथी शराब माफियाओं से और शासन और जिला प्रशासन के गठजोड़ को उजागर कर रहा था, उसके साथ में ऐसी दर्दनाक घटना हुई है, एक साजिश के साथ में हुई है। तो सबसे पहले हम मांग करते हैं कि एक स्पेशल टीम बने, एसआईटी उत्तर प्रदेश की सरकार एक गठन करे और ये खुलासा होना चाहिए कि आखिर हमारे नौजवान पत्रकार के साथ में कैसे लोगों ने और किन साजिशों। बिल्कुल रोहित सर, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि परिवार लगातार इन आरोपों को लगाता रहा है। वो साफ तौर पे कहता रहा कि हमें प्रतापगढ़ की पुलिस पर, प्रतापगढ़ के महकमे पर कतई भरोसा नहीं है। तो जो एडीजी जोन प्रेम प्रकाश हैं, जिन्होंने यहाँ पर मौके पर आए थे, उनके अंडर में 8 जिले आते हैं। वो कोई एक स्पेशल टीम गठित कर सकते थे या किसी दूसरे जिले की पुलिस को वो जांच का जिम्मा दे सकते थे। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि परिवार की जो बात है, जो मांग है, उसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद कई घंटे बीत चुके हैं, अभी इस तरीके का कोई ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जांच जैसे आगे बढ़ेगी, कितनी निष्पक्षता से होगी, कितनी ईमानदारी से होगी, उसमें पारदर्शिता कितनी होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल मोइन, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब एबीपी गंगा लगातार मांग रहा है। हम यही चाहते हैं कि सुलभ श्रीवास्तव को न्याय मिले, इस पूरे मामले की जांच हो, निष्पक्ष इस पूरे मामले की जांच हो और जो परिवार कह रहा है जिस तरह की जांच हो, उस तरह की जांच होनी चाहिए। हमारे साथ लखनऊ से विवेक त्रिपाठी भी जुड़े। विवेक, प्रतापगढ़ की पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं है, न सुलभ के परिजनों को भरोसा है, न वहां के नेताओं को भरोसा है, न वहां की जनता को भरोसा है। यानी सीधे तौर पर प्रतापगढ़ की पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। बिल्कुल रोहित जी, आपको एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ ऐसा जनपद है जहां पिछले 10 महीनों में 5 एसपी बदल चुके हैं और जो वर्तमान एसपी आकाश तोमर हैं वो भी
कई दिन से छुट्टी पर थे और आज जब सुलभ श्रीवास्तव की मौत हुई है तब वो वापस ड्यूटी पे आए हैं। उन्होंने वहां से हटने के लिए बाकायदा एक चिट्ठी भी दे रखी है, शासन स्तर पर भी दे रखी है कि मुझे प्रतापगढ़ से हटा लिया जाए। इन सब के पीछे साफ है वहां पर राजनीतिक दबाव बहुत है। पुलिस को वहां के जो नेता हैं वो अपने इशारे पर चलाना चाहते हैं, वो अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। जिस तरह से बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिना टेक्निकल मुआयना, जो वाहन एक्सीडेंट हुआ था उसका बिना टेक्निकल मुआयना कराए बगैर पुलिस ने कह दिया कि ये एक्सीडेंट है, उससे साफ जाहिर है कि पुलिस के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर था। और ये पिछले 5 एसपी के ऊपर जिस तरह से प्रेशर पड़ा है उसमें से 3 एसपी ये लिख के दे चुके हैं कि मुझे प्रतापगढ़ में नहीं रहना है। इससे साफ है कि वहां की पुलिस पर किसी भी तरह का लोगों का, आम जनता का भरोसा नहीं है। जब पुलिस खुद वहां खतरे में है, जब पुलिस को खुद वहां खतरा लग रहा है, वहां रहने के लिए कोई भी आईपीएस अधिकारी इच्छुक नहीं है। इससे साफ समझा जा सकता है कि जो उनके परिवारीजन, सुलभ के परिवारीजन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, उसकी जांच पर भरोसा नहीं है। उससे साफ है कि वहां क्या स्थिति है। आपको बता दें कि उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। सीबीआई जांच अगर होती है तो इस शराब के नेटवर्क के पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल नेक्सस भी काम आएगा। रोहित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतापगढ़ इस सूबे में इस समय एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर शराब का सबसे बड़ा कारोबार हो रहा है। ये डीजीपी मुख्यालय से लेकर सारे पुलिस अधिकारी, प्रयागराज के जोन के एडीजी, उनको भी पता है। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से रेड की थी, वहां पर शराब बनाने के उपकरण करोड़ों रुपए के पकड़े गए थे। तो ये साफ है कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है, वहां पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो पुलिस का भरोसा है वो आम जनता पे नहीं है, क्योंकि वहां कोई अधिकारी टिकने को तैयार नहीं है। महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद अधिकारी भागने लगता है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है। एक जो एसपी थे उन्होंने तो बिल्कुल विवेक, लेकिन हम